शांति। आज 1 जनवरी 2024 है। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभ बधाई। आज से नया वर्ष शुरू हो रहा है और साथ साथ अव्यक्त मास भी शुरू हो रहा है। तो इस मास हमें पूर्ण रीति से तपस्या में रत होना है और बाप समान बनने की ये जो जर्नी है उसे तय करनी है। तो आइए आज का एक विशेष स्लोगन सुनते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जो हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए या सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण देने पड़ते हैं, लेकिन उन सभी प्रमाणों से भी उत्तम, उन सभी प्रमाणों से भी श्रेष्ठ है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो प्रत्यक्ष रूप में, स्पष्ट रूप में सबके सामने नजर आता है। उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। अव्यक्त बाप दादा की मुरली 1977 की मुरली में बाबा ने कहा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जिसकी है, जो है और जैसे है उसी स्मृति में रहना, उसी को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। अर्थात अपने निजी स्वरूप में स्थित रहना, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना, उसी स्मृति में रहना और साथ साथ परमात्म स्मृति में रहना, इसी को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी फीमेल को कहा जाए कि आपको कुछ घंटों के लिए मेल का रोल अदा करना है, तो जब तक उन घंटों में जब वे मेल का रोल अदा कर रहे हैं, उन्हीं समय पर उन्हें अपनी फीमेल के स्वरूप, अपने रंग रूप कई बार स्मृति में आता है। यही है प्रत्यक्ष प्रमाण, अर्थात अपने निजी स्वरूप की स्मृति में आना, स्मृति में रहना, यही है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक इसी प्रकार से बाबा कहते हैं, हम सभी आत्माओं ने 84 जन्म लिए, 84 धारण किए और यही हमारा अंतिम शरीर है, अंतिम जन्म है। इस अंतिम शरीर में रहते हुए कई प्रकार के रोल प्ले करने पड़ते हैं, लेकिन हमें अपनी निजी स्वरूप की स्मृति में रहना, बाबा की याद में रहना, इसी को ही कहा जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण। क्योंकि जब हम अपने निजी स्वरूप में स्थित होकर के अपना रोल अदा करते हैं, अपना पार्ट बजाते हैं, तो जो हमारे निजी गुण और निजी शक्तियाँ हैं वे हमारे चलन से, चेहरे से, चाल से, व्यवहार से, बोल से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगते हैं, जो प्रमाणित है कि हम आत्मा हैं, चैतन्य शक्ति हैं, गुण स्वरूप है। जब हम इस प्रकार से अपना रोल अदा करते हैं अपने निजी स्वरूप में, गुणों को प्रत्यक्ष करते हुए, तो लोगों को दूर से ही प्रेरित कर पाते हैं। जो मेरे आसपास अंग संग लोग रहते हैं, आत्माएं रहती हैं, उन्हों को प्रेरणा मिलती है हमारे कर्मों से। गुणों को प्रत्यक्ष हम कर पाते हैं, वो गुण उठा पाते हैं, शक्तियों को ले पाते हैं। इसी को ही कहा जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण बनना। और ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण बनने से हम प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, दूसरों को भी आप समान बना पाते हैं। तो आइए आज इस वर्ष की शुरुआत में हम प्रत्यक्ष प्रमाण बने, लोगों को अपने निजी स्वरूप का साक्षात्कार, निजी गुणों और शक्तियों का साक्षात्कार करा करके प्रेरणा स्रोत बने। ओम शांति।